मैंने आपको यहाँ सॉल्यूशन दिखा दिया है जिसको कल क्वेश्चन मैंने दिया था। तब एक बार जो भी कनेक्ट हुए हैं वो एक बार फिर से चेक कर लें कि जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि 90,000 इसका फर्स्ट वाले का हाउस वन का आंसर आएगा, हाउस टू का 72, 60 आएगा इसका, 30,000 इसका, 78,000 इसका। ठीक है, कैसा आया? म्युनिसिपल एमवी और एफआर को कंपेयर करा, जो भी हायर है उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करा, जो वैल्यू है वो एक्चुअल रेट से कंपेयर करा, जो वैल्यू हायर है वो हमारी लोअर वाली, वो हमारी टैक्सेबल। इसके बाद मेरे को आपको बतानी है डिडक्शंस कि जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शंस मिलती हैं वो दो तरह की डिडक्शन मिलती है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक मिलती है हमारी इंटरेस्ट की डिडक्शन। तो मेरे को आपको ये बताना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो देखो एक चीज बताओ, देखो हमारे दो तरीके के घर होंगे, या तो हमारा घर होगा कोई लेट आउट या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्यूपाइड। डीम लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है मैं बताता हूँ। देखो, या तो आप जिससे रेवेन्यू कमा रहे हो, मतलब आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी वो या तो लेट आउट प्रॉपर्टी होगी या सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट प्रॉपर्टी में कौन कौन सी डिडक्शन मिल सकती है और सेल्फ ऑक्यूपाइड में कौन कौन सी डिडक्शन मिल सकती है, उसका एक चार्ट बना रखा है। लेट आउट प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिल सकती है, एक तो सेक्शन जो 24 सेक्शन है, सब सेक्शन ए है, जिसमें 30% ऑफ द एनएबी की डिडक्शन मिलती है। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है उसमें 30% की डिडक्शन मिलती है आपको, कौन सी? स्टैंडर्ड डिडक्शन की। और एक इंटरेस्ट की डिडक्शन भी मिलती है। कितनी मिलेगी? मान लीजिए आपका इंटरेस्ट, आपने कोई जिस प्रॉपर्टी पे आपने इनकम कमाई है उस प्रॉपर्टी पे आपने लोन ले रखा है और उस पे इंटरेस्ट आया पूरे साल और उसको आपने रेंट पे चढ़ा रखा है, तो उस पे इंटरेस्ट मान लीजिए 5 लाख रुपए का आपका आया जो आपने पे करा, तो आपको पूरे 5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। जितना इंटरेस्ट होगा उतने पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो उसकी डिडक्शन आपकी फुल्ली अलाउड है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात होगी, अगर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात होगी तो इंटरेस्ट वाले की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है उसकी उसमें। और उसमें दो केस होते हैं। देखो, अगर आपने वो लोन अगर आपने अपने घर के अपने लिए मकान ले रखा है और उसमें आप टैक्स पे कर रहे हो, एक मिनट में, तो इसमें क्या है कि जो आपने जो लोन लिया है उस लोन में आपने जो आपने सेल्फ ऑक्युपाइड आपकी प्रॉपर्टी है उसमें अगर आपने लोन ले रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। उसकी डिडक्शन मिलने के ऊपर दो केस हैं। अगर वेल लोन इज टेकन फॉर द रिपेयर्स और रिन्यूअल और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने रिन्यूअल के लिए लिया है वो लोन और उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन जो है मैक्सिमम 30,000 रुपए तक आपको मिल सकती है। मैक्सिमम 30,000 इन दी टोटल फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सिर्फ एक या एक से ज्यादा दो घर होंगे अगर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उन पे आपको 30,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आप वेयर लोन इज टेकन फॉर द एक्विजिशन, मतलब अगर आपने खरीदने के लिए लोन लिया है और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। देखो, अगर रिपेयर से मेंटेनेंस के लिए लिया है अगर लोन, तो 30,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है। लेकिन अगर आपने खरीदने के लिए लिया है तो उसमें दो केस हैं। अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया था तो 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर उसके बाद लिया है 1/4/99 के बाद लिया है तो आपको मिल जाएगी, आपको बेनिफिट मिलेगा, या तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 2 लाख रुपए की या 30,000 रुपए की। उसमें अगर ये वाली कंडीशन पूरी होती है तो आपको 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर आपको ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होती तो आपको 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। क्या कंडीशन है? कहा गया एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच कैपिटल वाज बोरोड। मतलब जिस साल आपने लोन लिया है उसके नेक्स्ट 5 सालों में आपको वो कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो कंस्ट्रक्शन 5 सालों में कंप्लीट हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। प्लस सर्टिफिकेट फॉर लेंडर स्पेसिफाई इंटरेस्ट पेबल, ठीक है ना। एक सर्टिफिकेट होगा जो लेंडर जिसने लैंड वो जो लोन दिया है वो इंटरेस्ट पेबल का सर्टिफिकेट दिखाएगा।
तो ये केस अगर फुलफिल होता है तो ही लोग 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज 30 लाख की डिडक्शन। इन एंड ऑल अगर हम ये बात करें, अगर आपने रेंट जिस पे जो आपने घर रेंट पे चढ़ा रखा है उसमें आपने लोन ले रखा है, तो जो भी उसका इंटरेस्ट होगा उसकी डिडक्शन तो आपको पूरी मिल जाएगी, जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा हो। लेकिन अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे लोन लिया है तो उसके पे आपकी डिडक्शन मिलेगी। 2 केस हो सकते हैं, आप लोन लोगे या तो आप अपने, जैसे आप घर पे रह रहे हो, आपकी टूट फूट हो रखी है घर पे, तो आपने रिपेयर से मेंटेनेंस करवाने के लिए आपने क्या ले लिया, लोन ले लिया, तो उसमें 30,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एक घर या दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होंगी उस पे। लेकिन अगर आपने घर खरीदने के लिए लिया है या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो उसमें 2 केस होंगे। अगर आपने लोन जो है 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया था तो 30,000 की डिडक्शन, और अगर आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है तो अगर आपने घर जो खरीदने के लिए लिया है या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, उसे आप अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो उसे 5 सालों में अगर वो कंप्लीट हो जाता है, जिस साल आपने लिया उसके नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब जैसे अगर इस साल लिया है तो इसके नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगर वो कंप्लीट, उसका काम कंप्लीट हो जाता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकता है, तो ही आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो ये केस है इंटरेस्ट का कि आपको डिडक्शन कितनी मिल सकती है। कोई दिक्कत है इसमें? सर ये 2 लाख जो है ये फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या है, मतलब 2 हर घर पे 2 लाख में लगे, दोनों मिला के? टोटल मिला करके, टोटल मिला करके 2 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन करके दिखाओ। आप ये बताओ, प्रॉपर्टी अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, कोई आपने लेट आउट प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास कोई केस आता है और उसने बोला मेरी घर से इनकम आ रही है, तो आप मुझे बताओ मेरे पे टैक्स कितना आएगा, मेरी मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी की जो टैक्स कितना नहीं आएगा, मतलब आप ये बताओ मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी, जो मेरी आपकी टोटल इनकम होगी। तो उसका एक केस है, इसे आप बताओ जल्दी से मुझे कि इस बंदे की, अनिरुद्ध है, हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू इज जो 1,30,000 per annum, the fair rent is 1,10,000 per annum and standard rent fixed by the rent control like 1,20,000 per annum. The property was let out for the rent 11,000 per month throughout the previous year. Unrealized rent मतलब जिसमें से रेंट नहीं मिला, 11,000 का रेंट नहीं मिला, and all conditions prescribed by Rule 4 are satisfied. He paid municipal tax at the rate 10% of municipal values. Interest on borrowed capital was 40,000 for the year. Compute the income for the house property of Anirudh. अब ये बताओ अनिरुद्ध की जो हाउस प्रॉपर्टी से जो उनकी उसकी इनकम आएगी वो कितनी आएगी, जल्दी से बताओ। उसका मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बता रखा था, ये दिखाया था, इस तरीके से निकलेगा। पहले आप जीएवी निकालो, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, एनएवी निकल जाएगा। एनएवी के बाद उसके बाद 30% जो डिडक्शन है वो आप माइनस कर लो, फिर इंटरेस्ट माइनस कर लो, जो वैल्यू आएगी वो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी होगी। बड़े सिंपल सा लॉजिक है इसमें, ठीक है। इसको देखते हुए आप इसे क्वेश्चन को करो जल्दी से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमारा आएगा 35,600 फुट। देखो कैसा है, सिंपल सा है कि पहले आपको एमवी को एफआर से पहले तो जेबी निकालना है, तो उसका मैंने बताया था एमवी और एफआर को कंपेयर करोगे, विचएवर इज हायर, तो 1,20,000 मतलब 1,10,000 और 1,20,000 में विचएवर इज हायर 1,20,000, ये हमारे यहाँ पे था। 1,30,000 ये वैल्यू है और 1,10,000 ये वैल्यू है, तो 1,30,000 वैल्यू जो होगी हायर है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 1,30,000 कंपेयर करी जाएगी 1,20,000 से, विच एवर इज लोअर, तो क्या आएगी 1,20,000 बाहर आएगी, तो 1,20,000 बाहर आ गई। तो वही चीज उन्होंने बोली कि एमवी एफआर से कंपेयर करेगी, विच एवर इज हायर, वो आया 1,10,000 और 1,30,000 आई, सॉरी, और उसको कंपेयर करा गया किसके साथ, जो आपका स्टैंडर्ड था 1,20,000 से, तो विच एवर इज लोअर 1,20,000। हमारा जो एक्चुअल रेंट हमारे को मिला है वो मिला है, देखो कितना, 11,000 रुपये मिल रहा था महीना, तो पूरे 12 महीने का कितना हो गया 1,32,000, जिसमें से 11,000 हमें नहीं मिला है, और वो हम हटा इसलिए सकते हैं क्योंकि हमारी 4 कंडीशन हमने जो थी वो हमने फुलफिल कर दी है, जो मैंने बताया था आपको। तो अनरियलाइज रेंट हम माइनस कर लेंगे इसमें से, तो हमारे को जो एक्चुअल रेंट मिला है वो मिला है 1,21,000। तो
अब हमारा वैसे आया 1,20,000, 1,20,000 एक्चुअल रेंट से कंपेयर करा जाएगा 1,21,000 से, विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है, जो एक्चुअली हमारे को पैसा मिला है वो कितना मिला है 1,21,000, तो हम टैक्स तो उतने के ऊपर देंगे ना। वैसे तो देखो एज पर द गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली 1,20,000 रुपए हमारे पास टैक्स के वैल्यू पर आना चाहिए था, लेकिन हमने रेंट हमारे को 1,21,000 आया, तो कंपेयर करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,21,000। ये सबकी आगे दीजिए भी, ठीक है। जेबी में से फिर हमने क्या करा, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करा, जो भी हमारा 1,30,000 म्युनिसिपल वैल्यू थी उसका 10% 13,000 रुपए, 1,08,000 रुपए एनएबी आ गया, उसमें 30% स्टेट माइनस कर लिए पूरा डिडक्शन, और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, क्योंकि ये हमारा ये जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो इसमें पूरा सीलिंग लिमिट कोई है ही नहीं, तो इसमें जितनी भी वैल्यू दे रखी है उस सभी सारी के सारी डिडक्शन मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो 40,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ये आया सभी को, सबको समझ में, कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे सर। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें है कि लेटर ऑफ प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में ये था कि पूरे साल भर प्रॉपर्टी जो है वो उसमें थी, रेंट पे थी, लेट आउट थी, लेकिन इसमें क्या है कुछ टाइम तक वो खाली भी रही होगी, तो ये वाला केस उस ये वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस्ड है। तो वो वाला क्वेश्चन करके देखो, गणेश एज अ प्रॉपर्टी whose municipal valuation is 2,50,000 per annum, the fair rent is 2 lakh per annum, and the standard rent fixed by the Rent Control Act is 2,10,000 per annum. The property was let out for a rent of 20,000 per month. However, the tenant vacant this property on 31/1/2020, मतलब 31 जनवरी को उसने वैकेंट कर दिया। Unrealized rent was 20,000, and all conditions prescribed by the Rule 4 was satisfied. He paid municipal tax 8% of municipal valuation. Interest on borrowed capital was 65,000 for the year. Compute the income from house property for the Ganesh. निकालो जल्दी से इसका, और मुझे मैसेज करो जल्दी से। हुआ? ठीक है, चेक करते हैं कि म्युनिसिपल वैल्यू 2,50,000 रुपए, स्टैंडर्ड ये है, वो फेयर एंड ये है, तो दोनों में कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर 2,50,000 रुपए, स्टैंडर्ड जो है वो 2,10,000, तो इसका मतलब है विच एवर इज लोअर 2,10,000 रुपए आ जाएगा। फिर हमारा एक्चुअल रेंट जो आया वो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 10 महीने का आया है, क्योंकि ये 10 महीने का आया ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जनवरी तक ही आया, तो 10 महीने के हिसाब से हमारा ये हो गया 2 लाख, 2 लाख और 2,10,000, तो इसका मतलब हमारा एक्चुअली हमें जो रेंट मिला है 2 लाख मिला है, लेकिन उसमें से भी 20,000 रुपए में नहीं मिले, तो इसका मतलब 1,80,000 रुपए में रेंट मिला है, ठीक है।
1,80,000 मिला है, लेकिन हमारा जो ऊपर से वैल्यू आई है वो आ रही है 2,10,000। 2,10,000 को मैं 1,80,000 से कंपेयर करना है, तो हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो कम आ रहा है हमारे फेयर रेंट, जो हमारा फेयर रेंट नंबर आया था, जो मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड से। तो अब ये क्योंकि वैकेंसी की वजह से आ रहा है या किस वजह से आ रहा है ये देखना होता है, मैंने आपको बताया भी था। ये अगर इसका सोल्यूशन देखते हैं, देखो सेम चीज आएगी, सारा कंपेयर करके एमबी को हमने एफआर से कंपेयर करा, फिर स्टैंडर्ड से कंपेयर करा, तो हमारा बाहर निकल के आया 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए आया। एक्चुअल रेंट में मिला है 1,80,000। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए था, 20,000 रुपए हमारे मिले नहीं, तो हमें 1,80,000 मिले। अब हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो ये है, और हमारा जो ये वैल्यू निकल कर आई है वो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू जो है वो 2,10,000 है। इन दोनों में व्हिचएवर इज हायर देखा जाता है, लेकिन एक्चुअल रेंट इससे कम आया। तो मैंने एक केस बताया था कि एक्चुअल रेंट अगर कम आ रहा है, तो अगर वैकेंसी मतलब अगर मान लीजिए पूरे महीने चढ़ता, मतलब अगर मान लीजिए पूरे महीने अगर रेंट पे चढ़ता हमारा मकान, तो कितना पैसा मिलता है हमें? 2 लाख। भाई हमारा रेंट कितना आ रहा था? 20,000 आ रहा था। तो अगर हमारा पूरा महीने रेंट पे चढ़ता तो 1,80,000 तो हमें मिला, और 40,000 रुपए रेंट में और मिलता, जो कि मिलता है फरवरी और मार्च का और मिलता। तो इसका मतलब है हमें 2,20,000 में मिलते हैं, 2,20,000 मिलते हैं, और जो कि 2,10,000 से ऊपर है। तो इसका मतलब है जस्टिफाइड है कि हाँ भाई ठीक है, एकदम करेक्ट है। अगर हमारा वैकेंसी की वजह से कम आ गया, नहीं तो अगर वैकेंसी नहीं होती, अगर हमारा वैकेंट नहीं होता हमारा प्रॉपर्टी, तो हमारा इस वैल्यू से ज्यादा रेंट में मिलता। तो इसलिए हमारा जो वैल्यू आएगी वो हम ये कंसीडर कर लेंगे, जो हमारा एक्चुअल रेंट मिल रहा है वही हमारा जीएवी कंसीडर हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि भैया तुम्हारे घर से रेवेन्यू आ जानी चाहिए 1 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं सर, मेरे पास तो रेंट तो मैंने जो रेंट आया है मेरे पास, वो आया है 80,000 रुपए। तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब तुम जो हमारे रेट हैं उससे भी कम में तुमने चढ़ा रखा, ऐसा पॉसिबिलिटी होती नहीं है। ये बड़ी, इसको चेक करना पड़ेगा। वो चेक करेगी क्यों आ रहा। अगर मान लीजिए हो सकता है तुम्हारा रेंट पे चढ़ाई 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने चढ़ाए, इस वजह से 80,000 रुपए आया। अगर पूरे साल चढ़ता तो हो सकता है 1 लाख से ज्यादा आता, तब तो जस्टिफाइड है, हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, जेन्युइन बात है तो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पूरे 12 महीने रेंट पे चढ़ा और तब भी तुम्हें 80,000 में मिल रहे हैं, तो यार ये चीज जस्टिफाइड नहीं लग रही है। उसके लिए आप मुझे सर्टिफाई करो, तो अगर मैं खुश होता हूँ ठीक है, नहीं तो भाई ये चीज नहीं आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे वही चीज आई है कि अगर हमारा रेंट पे चढ़ता पूरे साल भर, तो हमारा रेंट आता 2,20,000 रुपए का, और एज पर द नॉर्म्स हमारे 2,10,000 यहाँ पर आ रहे थे, जिससे कंपेयर करके ये वैल्यू ज्यादा हो रही थी, और हमारे को एक्चुअली मिला 1,80,000 रुपए, इसलिए जस्टिफाइड है 1,80,000 रुपए को जीएवी वैल्यू हम मान लेंगे। उसके बाद उस जीएवी वैल्यू में से हम म्युनिसिपल वैल्यू टैक्स को मैनेज करेंगे, फिर हम एनएबी मैनेज करेंगे, एनएबी आ जाएगा, एनएबी का स्टैंडर्ड डिडक्शन मैनेज कर लेंगे 48,000, और जो इंटरेस्ट लिया है वो 65,000 वो मैनेज कर लेंगे। क्योंकि हमने लेटर प्रॉपर्टी पे हमने लोन ले रखा है, तो उसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है, तो पूरा माइनस हो जाएगा, और वही हमारी वैल्यू आ जाएगी 47,000। किसका आया था ये 47,000? किसी का नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या गलती हो गई थी? क्या हो गई थी चंदन गलती? तो इन बोरोड कैपिटल पहले कटा दिया था, जीएवी में से घटा दिया। अच्छा, ठीक है। तो सर मैं 30% 1,80,000 का निकाला। अच्छा, नहीं, एनएबी का निकलता है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है ना, 30% ऑफ एनएबी। जो एनएबी निकल के आएगा उसका 30% होता है, ठीक है? ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला करके दिखाओ। ये वाला है, ये वाली कैलकुलेशन करनी है आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसमें कोई भी 1 रुपया भी नहीं कमाया हमने 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसपे आपने पूरे साल भर में 1 रुपया भी नहीं कमाया, वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है। आप इस क्वेश्चन को लिख लो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आराम से करना, ठीक है? ये मैं कल चेक करूंगा आपको। इसका निकाल के रखना आप लोग। सर इससे पिछले वाली स्लाइड दिखा दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ना एनएबी कुछ नहीं आता, ठीक है? एनएबी नील होता है, ठीक है? उसमें आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है बस खाली। तो इसको सोच करके, दिमाग में सोच करके आप करना, ठीक है? इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दूंगा, वो आप वो भी कर लेना, ठीक है? इसे करो आप लोग, फिर कल हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा एक या 2 क्लासेस में और बचेगी बस हाउस प्रॉपर्टी की, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा।